जीआरई रिन्यू एनरटेक का आईपीओ ओपन हो चुका है। वीडियो के एंड तक पूरा देखना ताकि आप समझ पाएं ये आईपीओ आपके लिए है या नहीं। बात करें, ये एक बुक बिल्डिंग एसएमई इशू है जिसका टोटल साइज 39.56 करोड़ का रहने वाला है और ये आईपीओ एंटायरली फ्रेश इशू है जिसमें 0.38 करोड़ शेयर इशू किए जा रहे हैं। आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है। क्लोजिंग होगी 16 जनवरी को, अलॉटमेंट होगी 19 जनवरी को और लिस्टिंग होगी 21 जनवरी को बीएसई एसएमई पर। प्राइस बैंड यहाँ पर 100 रुपीज से लेकर 105 रुपीज तक रखा गया है। लॉट साइज यहाँ पर 1200 शेयर्स का रहने वाला है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम 2 लॉट्स मैंडेटरी है जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2.52 लाख बनता है। लेटेस्ट जीएमपी की बात करें तो 7 रुपए चल रहा है। अपर प्राइस बैंड के हिसाब से बात करें 6.67 एक्सपेक्टेड परसेंटेज के साथ 112 रुपीज पर लिस्ट हो सकता है। बिजनेस की बात करें, यह कंपनी प्राइमरली सोलर एनर्जी सोल्यूशंस पर फोकस्ड है जो पहले एलईडी लाइटिंग मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड से थी। आज के टाइम में कंपनी का मेन फोकस रूफटॉप और ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स पर है। कंपनी 2 तरह के मॉडल्स ऑपरेट करती है। सबसे पहला है ईपीसी मॉडल जिसमें क्लाइंट सिस्टम का ओनर होता है और कंपनी एंड टू एंड डिजाइन, प्रोक्योरमेंट, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग करती है। दूसरा मॉडल है एस्को जिसमें कंपनी खुद सोलर सेट ओन करती है और लॉन्ग टर्म टैरिफ के थ्रू एनुअल इनकम जनरेट करती है, पर यहाँ पर कैपिटल कॉस्ट और फंडिंग का रिस्क कंपनी के ऊपर होता है। फाइनेंशियल्स देखें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर इनकंसिस्टेंट देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का टोटल इनकम 53.11 करोड़ था जो फाइनेंशियल ईयर 24 में शार्प जंप के साथ 92.15 करोड़ हो गया। साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड भी यहाँ पर मिक्स्ड रहा जो इंडिकेट करता है कि प्रॉफिट स्टेबल तो है लेकिन हाई ग्रोथ फेज का कंटिन्यूएशन क्लियर नहीं है और ये सेम चीज ईबीआईडीटीए में भी देखने को मिली है। मार्जिन्स की बात करें, ईबीआईडीटीए और पैट में स्लाइटली गेन देखने को मिला है। ये इंडिकेट करता है कि कॉस्ट कंट्रोल और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन मार्जिन्स अभी भी सोलर सेगमेंट के अपर एंड पीयर्स के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, एवरेज है। डेट टू इक्विटी यहाँ पर 0.04 की है जो ऑलमोस्ट डेट लाइट स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। वैल्यूएशन की बात करें तो फुली प्राइस्ड कैटेगरी में आ रहा है। आईपीओ प्रोसीड्स का मेजर हिस्सा ऑलमोस्ट 32 करोड़ एक 7.20 मेगावाट और 9.99 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट के सेटअप करने में यूज होगा। ये ऑब्जेक्ट कंपनी को ईपीसी मॉडल से एसेट ओनिंग रिन्यूएबल प्लेयर की तरफ पुश करता है जिससे लॉन्ग टर्म एनुअल इनकम का पोटेंशियल और बढ़ सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशन और फंडिंग रिस्क भी है और बाकी का अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज में यूज होगा। ओवरऑल बात करें, ये कंपनी एक रिन्यूएबल एनर्जी फोकस्ड एसएमई है जिसका बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, डेट कम है, लेकिन टॉप लाइन और बॉटम लाइन कंसिस्टेंसी एक कंसर्न है। सोलर ईपीसी और रूफटॉप सेगमेंट ऑलरेडी क्राउडेड है, यहाँ पे कंपटीशन काफी ज्यादा है। प्रोमोटर होल्डिंग्स आईपीओ के बाद 95% से रिड्यूस होकर 69.99% रहने वाले हैं जो एक मीनिंगफुल वैल्यूएशन है और साथ ही एंकर इन्वेस्टर्स का 11.15 करोड़ रेस करना भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इन लास्ट, ये आईपीओ वेल इन्फॉर्म्ड और कैश सरप्लस इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, अपनी थॉरो रिसर्च कीजिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए और ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।